यह मानवता के लिए यीशु की ओर से एक चेतावनी है। जैसा कि लिखा है, निम्नलिखित पर विचार करें। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम न तो ठंडे हो और न ही गर्म। मैं चाहता कि तुम या तो ठंडे होते या गर्म। तो क्योंकि तुम ठंडे या गर्म नहीं हो बल्कि नपुंसक हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से निकालने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 3:15। इसके अलावा जैसा कि लिखा है, निम्नलिखित पर विचार करें। यीशु एक शहर और गांव से दूसरे शहर और गांव में जाते रहे जब वह यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या केवल कुछ ही लोग उद्धार पाएंगे? उन्होंने उनसे कहा, संकीर्ण दरवाजे से प्रवेश करने के लिए प्रयास करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और सक्षम नहीं होंगे। जब घर का मालिक एक बार उठकर दरवाजा बंद कर देता है और तुम बाहर खड़े होकर दरवाजे पर दस्तक देने लगते हो, यह कहते हुए, हे प्रभु, हमारे लिए दरवाजा खोलो, फिर जवाब में वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो। फिर तुम कहना शुरू करोगे, हमने तुम्हारे साथ खाया और पिया और तुमने हमारे गलियों में सिखाया। लेकिन वह कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो, मुझसे दूर हो जाओ हे सभी दुष्टों। जब तुम अब्राहम, इसहाक, याकूब और सभी भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में देखोगे तो रोना और दांत पीसना होगा और तुम खुद बाहर फेंके जाओगे। लूका 13:32-28। यह शास्त्र सीधे पिछले शास्त्र का प्रतिबिंब है जिसमें भगवान की आवश्यकता है कि आप न तो ठंडे हों और न ही गुनगुने बल्कि गर्म हों, वरना भगवान आपको अपने मुंह से थूक देगा। एक बड़ी चेतावनी। भगवान उन लोगों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें पुरस्कार देने के लिए तैयार हैं जो उन्हें खोजते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें हर चीज से ऊपर रखते हैं, क्योंकि वह प्रभु परमेश्वर हैं, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता। इससे जोड़ने के लिए निम्नलिखित शास्त्र पर विचार करें। जैसा लिखा है, जो प्रभु के प्रति प्रेम नहीं रखता वह शापित हो। हमारा प्रभु आए 1 कुरिन्थियों 16:22। जैसा लिखा है, और विश्वास के बिना भगवान को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई भी उनके पास आएगा उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह उन्हें पुरस्कार देता है जो उसे खोजते हैं। इब्रानियों 11:6। इस चेतावनी पर विचार करें। जैसा लिखा है, जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ रहा है। लेकिन यह समझो, अगर घर के मालिक को पता होता कि चोर रात के किस हिस्से में आ रहा है, वह जागता रहता और वह अपने घर को टूटने नहीं देता। इसलिए तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र एक अप्रत्याशित घंटे में आ रहा है। मत्ती 24:43-44। संक्षेप में, मनुष्य का पुत्र यीशु है और यीशु मानवता को आने वाले समय के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, और कुछ ही लोग आने वाले समय के लिए तैयार हैं। और यह मानवता के अधिकांश के लिए एक बड़ा पछतावा होगा कि उन्होंने यीशु की चेतावनी नहीं सुनी। इस व्यक्ति मत बनो जो नहीं सुनता, क्योंकि यह पछतावे की एक अनंतता होगी। जैसा लिखा है, यीशु चेतावनी देते हैं कि जो लोग उनके संदेश को अस्वीकार करते हैं उनके साथ क्या होगा। वह उसे टुकड़ों में काट देगा और उसे कपटियों के साथ रख देगा, जहां रोना और दांत पीसने की आवाज होगी। मत्ती 24:51। इसके अलावा यीशु से एक और चेतावनी। जैसा लिखा है, चेतावनी लो। एक बार यीशु से फरीसियों ने पूछा कि भगवान का राज्य कब आ रहा है, और उसने उत्तर दिया, भगवान का राज्य नहीं आ रहा है ऐसी चीजों के साथ जो देखी जा सकती हैं। न ही वे कहेंगे, देखो यहां है या वहां है।
क्योंकि वास्तव में भगवान का राज्य तुम में है, जैसा कि नूह के दिनों में था, इसी तरह ये मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वे खा रहे थे, पी रहे थे, शादी कर रहे थे और शादी के लिए दिए जा रहे थे जब तक कि नूह ने नाव में प्रवेश नहीं किया और बाढ़ आई और सभी को नष्ट कर दिया। इसी तरह जैसा कि लूत के दिनों में था, वे खा रहे थे और पी रहे थे, खरीद रहे थे और बेच रहे थे, बो रहे थे और बना रहे थे। लेकिन जिस दिन लूत ने सोदोम छोड़ा, आसमान से आग और गंधक की बारिश हुई और सभी को नष्ट कर दिया। यह उसी तरह होगा जिस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। लूका 17:20-30। जैसा कि लिखा है, विश्वास के द्वारा नूह भगवान द्वारा अभी तक अदृश्य घटनाओं के बारे में चेतावनी दी गई ने चेतावनी का सम्मान किया और अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव बनाई। इब्रानियों 11:7। याद रखें, केवल 8 लोग चेतावनी के द्वारा बचाए गए। भगवान ने नूह को दिया और नूह ने लोगों को दिया और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और वे सभी नष्ट हो गए सिवाय नूह और उसके परिवार के। अगली शास्त्र में यीशु मानवता को झूठे नबियों के बारे में चेतावनी देते हैं जो लोगों को भटका देंगे, और यहां तक कि उन लोगों को भी जो यीशु पर विश्वास करते हैं। और अधर्मियों का क्या होगा? जो लोग विश्वास नहीं करते, न ही भगवान की पूजा करते हैं, न ही उन्हें भगवान बनाते हैं, जैसा कि लिखा है। लेकिन लोगों में झूठे नबी भी उठ खड़े हुए। जैसे आपके बीच झूठे शिक्षक होंगे जो गुप्त रूप से विनाशकारी विचार लाएंगे। वे उस मालिक का भी इनकार करेंगे जिसने उन्हें खरीदा, अपने ऊपर तेज विनाश लाते हुए। फिर भी बहुत से लोग उनके अनैतिक तरीकों का अनुसरण करेंगे और इन शिक्षकों के कारण सत्य का मार्ग बदनाम होगा। और अपनी लालच में वे आपको धोखाधड़ी वाले शब्दों से शोषित करेंगे। उनके खिलाफ लंबे समय पहले जो दोषारोपण किया गया था, बिना काम किए नहीं बैठा है और उनका विनाश सोया नहीं है। क्योंकि यदि भगवान ने उन स्वर्गदूतों पर दया नहीं की जब वे पाप किए, लेकिन उन्हें नरक में डाल दिया और उन्हें गहरी अंधकार की जंजीरों में डाल दिया ताकि उन्हें न्याय तक रखा जा सके। और यदि उसने प्राचीन दुनिया पर दया नहीं की, हालांकि उसने नूह को बचाया, धर्म का एक उद्घोषक 7 अन्य के साथ, जब उसने अधर्मियों की दुनिया पर बाढ़ लाई, और यदि उसने सोडोम और गोमोरा के शहरों को राख में बदलकर उन्हें नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें अधर्मियों के लिए आने वाले परिणाम का उदाहरण बना दिया। 2 पतरस 2.1.6। अगली शास्त्र में यीशु मानवता को जगने के लिए चेतावनी देते हैं, और यदि आप नहीं जागते, मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम नहीं जानोगे कि मैं किस घंटे तुम्हारे पास आऊंगा। वह उन लोगों को चेतावनी देता है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। जैसा लिखा है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। तुम्हारा नाम जीवित होने का है, लेकिन तुम मरे हुए हो। जागो, और जो बचा है और मृत्यु के कगार पर है, उसे मजबूत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कामों को अपने भगवान की दृष्टि में पूर्ण नहीं पाया। फिर याद करो कि तुमने क्या प्राप्त किया और सुना, उसे मानो और पश्चात्ताप करो। यदि आप नहीं जागते तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम नहीं जानोगे कि मैं किस घंटे तुम्हारे पास आऊंगा। फिर भी तुम्हारे पास सारदिस में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़े नहीं गंदे किए हैं। वे मेरे साथ चलेंगे सफेद कपड़ों में, क्योंकि वे योग्य हैं। यदि तुम विजय प्राप्त करोगे तो तुम भी उनके समान सफेद वस्त्र पहनोगे, और मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से मिटा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा नाम अपने पिता के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:1-5। अगले शास्त्र में यह चेतावनी दी गई है कि भगवान के शब्द को धैर्य के साथ बनाए रखें, और यीशु तुम्हें उस परीक्षा के घंटे से बचाएंगे जो पृथ्वी के सभी निवासियों पर आने वाली है, क्योंकि तुमने मेरी धैर्यपूर्वक सहन करने की बात को रखा है।
मैं तुम्हें परीक्षा के घंटे से बचाए रखूंगा, जो पूरी दुनिया पर आ रहा है, ताकि पृथ्वी के निवासियों की परीक्षा ली जा सके। मैं जल्दी आ रहा हूं। जो तुम्हारे पास है उसे मजबूती से पकड़े रहो, ताकि कोई भी तुम्हारा मुकुट न छीन सके। यदि तुम विजय प्राप्त करोगे, मैं तुम्हें अपने भगवान के मंदिर में एक स्तंभ बना दूंगा। तुम कभी भी इससे बाहर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे ऊपर अपने भगवान का नाम और अपने भगवान के शहर का नाम लिखूंगा, नया यरूशलेम, जो मेरे भगवान के पास से स्वर्ग से उतरता है, और मेरा अपना नया नाम। प्रकाशित वाक्य 3:10-12। इस शास्त्र पर विचार करें, जैसा कि लिखा है विश्वासियों के पुरस्कार के बारे में। फिर जो लोग भगवान का सम्मान करते थे, वे एक दूसरे से बात करने लगे। प्रभु ने ध्यान दिया और सुना, और उनके सामने उन लोगों का एक स्मरण पुस्तक लिखी गई, जो प्रभु का सम्मान करते थे और उसके नाम पर विचार करते थे। वे मेरे होंगे, सेनाओं के प्रभु कहते हैं। जब मैं कार्य करूंगा, उस दिन मेरी विशेष संपत्ति, और मैं उन्हें बचा लूंगा, जैसे माता पिता अपने बच्चों को बचाते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। फिर एक बार फिर तुम धर्मी और दुष्ट के बीच का अंतर देखोगे, एक ऐसा जो भगवान की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता। मलाकी 3:16-18। संक्षेप में, अपने हर दिन को यीशु के नाम समर्पित करो। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपको उस चर्च और नेतृत्व की ओर मार्गदर्शन और निर्देशित करे, जो आपको आध्यात्मिक दिशा प्राप्त करने में मदद करेगा। संकीर्ण दरवाजे से गुजरने के लिए, मैं कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च का समर्थन करता हूं, जो ईसाई धर्म की नींव है। भगवान के शब्द को पढ़ो और जानो कि भगवान के सामने तुमसे क्या अपेक्षित है, और इसे जियो और अपनी आत्मा को अनंतता के लिए तैयार करो। चूंकि यह एक तीर्थ यात्रा है, आप आने वाले समय की तैयारी में जी रहे हैं, यह और कुछ नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचनाएं मिल सकें। आपकी यात्रा पर आशीर्वाद।